हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। सो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है डीएवी क्लास 8 लिटरेचर चैप्टर नंबर 12 अबाउट ड्रीम का। जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ सीन्स को डिस्कस कर लिया था, तो आज आगे पढ़ते हैं। विंटर एंड दे एग्री यू मस्ट रिज़ाइन। उसके बाद विंटर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि आपको रिज़ाइन करना ही होगा। मिस्टर हिल एंड बट दे कांट डू दिस टू मी, आई हैव स्पेंड 30 ईयर्स इन द बैंक। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने अपने 30 साल बैंक में बिता दिए हैं। ब्रिक्स थिंक ऑफ द बैंक सर, इट विल बी अ हैप्पियर प्लेस विदाउट यू। उसके बाद ब्रिक्स बोलते हैं कि सर, बैंक की सोचिए, वो आपके बिना एक बहुत ही खुशनुमा जगह होगा। मिस्टर हिल बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, आई एम नॉट अ यंग मैन, हाउ कैन आई फाइंड अ न्यू जॉब। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि लेकिन मैं अब क्या करूँगा, मैं एक जवान आदमी नहीं हूँ, मैं एक नई जॉब कैसे ढूंढूंगा। विंटर ओह, यू विल फाइंड समथिंग सर, अ जॉब इन एन ऑफिस। विंटर बोलते हैं कि सर, आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, जैसे कि एक ऑफिस में कोई जॉब। Briggs, and you can have time sir, 2 or 3 months you will be able to find a new job. उसके बाद ब्रिक्स बोलते हैं सर, आपके पास टाइम भी है, सर आप टाइम भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 या 3 महीने, आप इसमें एक नई जॉब ढूंढ पाएंगे। मिस्टर हिल आई एम नॉट श्योर। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं जॉब ढूंढ भी पाऊँगा या नहीं। ब्रिक्स बट यू प्रॉमिस टू रिज़ाइन, डोंट 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 यू सर। उसके बाद ब्रिक्स बोलते हैं लेकिन आप रिज़ाइन करने का प्रॉमिस करेंगे ना सर। मिस्टर हिल वेल आई मस्ट, द हेड ऑफिस एग्रीज विद यू। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि हाँ, मैं करूँगा या फिर मुझे करना चाहिए, वो जो हेड ऑफिस है वो तुमसे सहमत है। विंटर थैंक यू सर। विंटर बोलते हैं कि थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ब्रिक्स वी आर सॉरी अबाउट दिस सर। उसके बाद ब्रिक्स बोलते हैं कि सर, हम इसके लिए बहुत ही सॉरी है, मतलब हमें इसके लिए बहुत खेद है। ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप। ब्रिक्स यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो, वॉन्ट यू सर। उसके बाद ब्रिक्स और विंटर खड़े हो जाते हैं और ब्रिक्स बोलते हैं कि सर, आप ऑफिस आएंगे ना सर। मिस्टर हिल यस, आई विल बी देयर। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि हाँ, मैं वहाँ रहूँगा। विंटर बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर। उसके बाद विंटर बोलते हैं लेकिन प्लीज़ सर, समय पे आइएगा। ब्रिक्स एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट। मिस्टर हिल सिट्स विथ हिज head in his hands. After a time, Mrs. Hill comes in. She is wearing a heavy coat and she has a bag in her hand. उसके बाद जो ब्रिक्स और विंटर होते हैं वो मिस्टर हिल को गुड आफ्टरनून बोलते हैं और बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर हिल अपने सिर को अपने हाथ में लिए हुए, मतलब पकड़े हुए अपने सिर को अपने हाथ से, टेंशन की वजह से। और कुछ ही देर बाद जो मिसेस हिल होती हैं वो अंदर आती हैं। उन्होंने एक बहुत ही हैवी कोट पहन रखा होता है और उनके हाथ में एक बैग भी होता है। मिस्टर हिल लुकिंग अप, ओह इट्स यू डियर, ब्रिक्स एंड विंटर वर हियर, दे लेफ्ट अ शॉर्ट टाइम अगो। उसके बाद मिस्टर हिल जो होते हैं वो ऊपर देखते हैं अपनी वाइफ को और फिर बोलते हैं कि ओह, ये तुम हो। ब्रिक्स और विंटर भी यही थे, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए। मिसेस हिल यस, आई सॉ देम एंड व्हेन दे वर गोइंग आउट। मिसेस हिल बोलती हैं कि हाँ, मैंने उन्हें देखा जब वो बाहर जा रहे थे। मिस्टर हिल दे केम टू टेल मी समथिंग, इट इज़ंट वेरी प्लीजेंट, आफ्टर अ मोमेंट आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक। मिस्टर हिल बोलते हैं कि वो मुझे यहाँ कुछ बताने आए थे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कुछ वो थोड़ा सा पॉज देते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे बैंक से रिज़ाइन करना होगा। मिसेस हिल यस आई नो। मिसेस हिल बोलती हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ। मिस्टर हिल सरप्राइज, डू यू नो ऑलरेडी। मिस्टर हिल बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पहले ही से पता था। मिसेस हिल यस, दे टोल्ड मी।
मिसेस हिल बोलती हैं कि हाँ उन्होंने मुझे बताया। मिस्टर हिल, दे कुडंट वेट, डिड दे टेल यू द रीज़न टू? मिस्टर हिल बोलते हैं कि वो इंतज़ार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने तुम्हें रीज़न भी बताया कि वो बैंक से मुझे क्यों रिज़ाइन करना होगा? मिसेस हिल, यस, द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड। मिसेस हिल बोलती हैं कि हाँ, जो बैंक के जो लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते। मैं इससे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। मिस्टर हिल, आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बैंक में बिता दी और मुझे अब अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। मिस्टर हिल notices that his wife is wearing a coat. Mr. Hill, oh, are you going out? He sees the bag too. And you have got a bag. Where are you going? उसके बाद मिस्टर हिल होते हैं वो अपनी वाइफ को देखते हैं और ध्यान से देखते हुए उन्हें पता चलता है कि वो एक कोट पहन रखी होती है जो वो अभी नोटिस किए होते हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं कि ओ, क्या तुम कहीं जा रही हो? और उसके बाद वो बैग को भी देख लेता है। और तुम्हारे पास एक बैग भी है, तुम कहाँ जा रही हो? मिसेस हिल, आई नीड अ हॉलीडे, आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद माई सिस्टर। उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मिस्टर हिल, एट दिस टाइम, बट आई नीड योर हेल्प नाउ। मिस्टर हिल बोलते हैं कि लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी अभी मदद चाहिए। मिसेस हिल, आई कांट हेल्प यू एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, आई कांट वेट। उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे भी एक छुट्टी चाहिए। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मिस्टर हिल, बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर, वी विल गो टुगेदर। मिस्टर हिल बोलते हैं लेकिन तुम छुट्टी बाद में भी ले सकती हो, हम साथ जाएंगे। मिसेस हिल, वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे? यू हैव लॉस्ट योर जॉब, इट वॉन्ट बी इजी टू फाइंड अ न्यू वन, यू आर नॉट अ यंग मैन। उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि लेकिन छुट्टी के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने अपनी जॉब खो दी है और नई जॉब पाना इतना भी आसान नहीं होगा। वैसे भी तुम एक जवान आदमी अब नहीं रहे। मिस्टर हिल, आई हैव गॉट 3 months, आई विल फाइंड समथिंग। मिस्टर हिल बोलते हैं कि मुझे 3 महीने मिले हैं, मैं इस समय में कुछ ढूंढ लूँगा। मिसेस हिल, आई होप यू आर राइट। मिसेस हिल बोलती है कि मैं कामना करती हूँ, मतलब मैं होप करती हूँ कि तुम सही होगे। मिस्टर हिल, यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, वेन आर यू कमिंग बैक? मिस्टर हिल बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ रही हो क्योंकि मैं ट्रबल में हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ़ में हूँ, तुम वापस कब आ रही हो? मिसेस हिल, आई हैव नो आइडिया, आई विल राइट एंड लेट यू नो। और मिसेस हिल बोलती हैं कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कब आ रही हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी बाद में। और मिस्टर हिल, बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी? मिस्टर हिल बोलते हैं कि लेकिन मेरी देखभाल कौन करेगा? Mrs. Hill, there's Annie. Speak to her nicely and perhaps she'll stay. Well, goodbye, George. Write to me when you have a job. उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि एनी है तो मतलब एनी है यहाँ पे, उससे अच्छे से बात करना और हो सकता है कि वो रुक जाए। अच्छा, गुड बाय जॉर्ज, और जब तुम्हें एक नई जॉब मिल जाए तो मुझे बता देना। Mrs. Hill goes out of the room. Mr. Hill to himself. This is a terrible afternoon. I have lost my job and now my wife has gone too. उसके बाद मिसेस हिल होती हैं, वो रूम से चली जाती हैं। मिस्टर हिल खुद से बात करते हैं और बोलते हैं कि एक बहुत ही ख़राब या फिर टेरिबल आफ्टरनून है। मैंने अपनी जॉब खो दिया, अब मेरी वाइफ भी यहाँ से चली गई। देयर इज़ अ नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन। मिस्टर हिल, वॉट इज़ इट एनी, डू यू वॉन्ट टू लीव टू? उसके बाद दरवाजे पे कोई मतलब एनी जो होती है वो नॉक करती है और अंदर आ जाती है। मिस्टर हिल बोलते हैं कि क्या है एनी, क्या तुम भी यहाँ से जाना चाहती हो?
एनी, लीव सर, आई केम अबाउट द टी सर, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, शॉल आई ब्रिंग द टी सर। उसके बाद एनी बोलती है कि लीव मतलब जाना है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ चाय के बारे में पूछने आई थी क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं, क्या मैं चाय लाऊं? मिस्टर हिल, सो यू डोंट वांट टू लीव, आर यू श्योर? मिस्टर हिल बोलते हैं तो तुम्हें तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है, क्या तुम श्योर हो? एनी, नो ऑफ कोर्स नॉट सर, आई एम वेरी हैप्पी हियर। एनी बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मिस्टर हिल, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, डिड यू नो डैट? उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैंने अपनी जॉब खो दी है, क्या तुम ये जानती हो? एनी, यस सर, मिसेस हिल टोल्ड मी। एनी बोलती है कि हाँ सर, मिसेस हिल ने मुझे बताया है। मिस्टर हिल, एंड माई वाइफ हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि और मेरी वाइफ जो है बहुत दिन की छुट्टी के लिए, मतलब बहुत दिन की छुट्टी के लिए बाहर गई है। एनी, I know sir, but she'll come back. I'll look after you while she isn't here. और उसके बाद एनी बोलती है कि मैं जानती हूँ सर, बट लेकिन वो वापस आ जाएंगी, मैं आपकी जब तक वो यहाँ नहीं है मैं आपकी देखभाल करूँगी। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट हैव मच मनी, परहैप्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा। एनी, इट डजेंट मैटर सर, आई हैव सेव्ड सम मनी सो आई डोंट नीड एनी नाउ, बट आई वॉन्ट टू स्टे हियर सर, इट्स माई होम। एनी बोलती है कि सर कोई बात नहीं सर, मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं, सो इसीलिए मुझे पैसों की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ सर क्योंकि ये मेरा घर है। मिस्टर हिल, थैंक यू एनी। मिस्टर हिल बोलते हैं कि थैंक यू एनी मतलब शुक्रिया एनी। एनी, शॉल आई ब्रिंग टी नाउ सर? उसके बाद एनी पूछती है कि सर मैं टी मतलब चाय लाऊं? मिस्टर हिल, लेटर प्लीज़, इन इन अबाउट हाफ एन आवर। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि बाद में लगभग आधे घंटे बाद। एनी, वेरी वेल सर। एनी बोलती है कि ठीक है सर। एनी गोज आउट, मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन द चेयर अगेन एंड क्लोजेस हिज आइज। उसके बाद एनी बाहर जाती है वहाँ से और मिस्टर हिल अपने पैरों को फिर से कुर्सी पे रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब आता है सीन 3। मिसेस हिल कम्स इनटू द रूम, हर हस्बैंड इज स्टिल एस्लीप। मिसेस हिल, जॉर्ज, इट्स ऑलमोस्ट 4:30। उसके बाद मिसेस हिल जो होती है वो रूम में आती है और देखती है कि उनके हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। मिसेस हिल बोलते हैं कि जॉर्ज अभी 4:30 हो रहे हैं। मिस्टर हिल, वेकिंग अप, व्हाट्स दैट, 4:30? ओह इट्स यू डियर। उसके बाद मिस्टर हिल होते हैं वो जाग जाते हैं, बोलते हैं क्या है 4:30? ओह ये ये तुम हो, अपनी वाइफ को बोलते हैं। मिसेस हिल, यस ऑफ कोर्स इट्स मी। मिसेस हिल बोलती हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। मिस्टर हिल, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर्स। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि तो तुम अपनी बहन के यहाँ नहीं गई? मिसेस हिल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, I haven't been out of the house. You have been asleep all the afternoon. उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ, तुम पूरे दोपहर सोए हुए थे। मिस्टर हिल, हैव आई? देन आई वॉज ड्रीमिंग। ही रिमेंबर्स द ड्रीम, इट वॉजंट अ प्लीजेंट ड्रीम। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि क्या मैं सच में सोया था? तब मैं सपना देख रहा था और उन्हें वो सपना उसी वक्त याद आ जाता है और वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा सपना नहीं था। मिसेस हिल, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, शैल वी हैव टी नाउ? उसके बाद मिसेस हिल होती हैं बोलती हैं कि तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना चाहिए, क्या हम अभी चाय पिए? मिस्टर हिल,
दैट्स अ गुड आइडिया, आई नीड अ कप ऑफ टी। उसके बाद मिस्टर हिल बोलता है कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है। मिसेस हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी। मिसेस हिल वो जो बेल होता है एनी के लिए उसे बजाती हैं। मिस्टर हिल, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट? उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि वैसे डियर मतलब प्रिय, डियर मतलब प्रिय, क्या तुमने एनी से अभी तक बात की है? मिसेस हिल, not yet. Give me a chance. I have been busy, but I haven't forgotten. I will tell her this evening. उसके बाद मिसेस हिल बोलती है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन मुझे मौका दो, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी थी, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ उसके बारे में, मैं उसे आज शाम को ही बता दूँगी। Mr. Hill, I was thinking about it again. Perhaps we ought to keep her. She has been with us a long time and she may not get a new job. उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि मैं इसके बारे में फिर से सोच रहा था और मुझे लगता है कि हमें उसे रख लेना चाहिए। वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम से है और अभी उसे शायद एक नई जॉब भी ना मिले। मिसेस हिल, आई टोल्ड यू डैट डियर। उसके बाद मिसेस हिल बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था प्रिय। मिस्टर हिल, आई एग्री विद यू नाउ, ऑफ कोर्स शी इज़ंट अ गुड कुक बट शी वर्क्स हार्ड। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैं तुमसे अब सहमत हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी कुक नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। मिसेस हिल, यस शी वर्क्स वेरी हार्ड। उसके बाद मिसेस हिल बोलती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मिस्टर हिल, परहैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस, वी कैन गेट समवन। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि हो सकता है कि उसे घर के कामों में कुछ मदद चाहिए होगी, हम किसी और को भी रख सकते हैं। Mrs. Hill, that's a nice idea. Annie will like that. But what about your dinners? Who will cook when your friends come? उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। एनी इसे पसंद करेगी कि मतलब उसके साथ उसका एक कंपेनियन भी हो। लेकिन तुम्हारे डिनर्स का क्या होगा? जब तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे घर आएंगे तो खाना कौन बनाएगा? Mr. Hill, oh, the dinners aren't important. We won't ask people very often. और जो मिस्टर हिल बोलते हैं कि डिनर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम लोगों से मतलब हम लोगों से अक्सर डिनर्स के बारे में नहीं पूछा करेंगे। Mrs. Hill, I'm glad. I never liked those dinners. After a moment, but George, why have you changed suddenly? You are quite different now. मिसेस हिल बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे भी वो डिनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुछ देर बाद, लेकिन जॉर्ज, तुम अब बदल गए हो, तुम थोड़ी देर में इतना कैसे चेंज हो गए? तुम अब बहुत अलग हो गए हो। मिस्टर हिल, आई एम ग्लैड यू से दैट। उसके बाद मिस्टर हिल बोलता है कि क्या मैं सच में, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये कहा। मिसेस हिल, वॉज इट योर ड्रीम? यू मस्ट टेल मी अबाउट इट। मिसेस हिल बोलती है कि क्या ये तुम्हारा सपना था? और तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। मिस्टर हिल, नो, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बट आई वॉन्ट फॉरगेट इट। उसके बाद मिस्टर हिल बोलते हैं कि नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे भूल भी नहीं सकता। एनी कम्स इन टू द रूम। एनी, शॉल आई ब्रिंग द टी नाउ मैडम? उसके बाद एनी रूम में आती है, बोलती है कि क्या मैं अब चाय लाऊं मैडम? और गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।